हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस अकाउंटिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दो तरह के प्रोडक्ट बना रही है, पी एंड क्यू, और दोनों ही प्रोडक्ट्स को बनने के लिए टू प्रोसेसेस में से निकलना पड़ता है, एक फैक्ट्री प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है उसको सेपरेट रिकॉर्ड करना है, मटेरियल को हमने रेशियो ऑफ आउटपुट में बांटना है, जनरल एक्सपेंसेस को भी रेशियो ऑफ आउटपुट में ही बांटना है। उन्होंने बोला दे आर ट्रीटेड सिमिलरली, मीन्स उसको भी रेशियो ऑफ आउटपुट में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं उनको बांटने के लिए उन्होंने डायरेक्ट लेबर रेशियो में बोला है। डायरेक्ट लेबर रेशियो विल बी द बेस फॉर अपोर्शनिंग द ओवरहेड चार्जेस। तो प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं जिसमें हमने फाइंड आउट करनी है टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। उसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करनी है, ये मानते हुए कि पी को सेल किया जा रहा है ₹400 पर यूनिट एंड क्यू को सेल किया जा रहा है 450 पर यूनिट। सो देखो, क्वेश्चन में दो ही प्रोडक्ट हैं और दो ही प्रोसेसेस हैं। हर प्रोसेस में हमने पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है एंड टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी द सोल्यूशन। सो दिस विल बी द फॉर्मेट। पहले हम फैक्ट्री प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, उसमें दो प्रोडक्ट्स के का हमने शो करना है पी एंड क्यू ऑन बोथ साइड्स, और फिर दोनों प्रोडक्ट्स के लिए आगे फर्दर टू कॉलम्स होंगे, पर यूनिट कॉलम एंड टोटल कॉस्ट कॉलम। इधर भी क्यू का पर यूनिट कॉलम एंड टोटल कॉस्ट कॉलम, एंड इन द सेम वे ऑन द क्रेडिट साइड। फैक्ट्री प्रोसेस के बाद हमने बनाना है फिनिशिंग प्रोसेस। सेम वे फॉर्मेट विल बी प्रिपेयर्ड। पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद अमाउंट के दो कॉलम बनेंगे फॉर द ईच प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट, जिसमें हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है तो उसके लिए प्रॉफिट को निकालना पहले ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, और ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि कितना पी क्यू है, पी का है, कितना क्यू का है। बस ऊपर क्वेश्चन में इतना ही बता दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल को आउटपुट रेशियो में बांटना है। तो अब अपनी इस सारी कन्फ्यूजन का एक ही हल निकलेगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग है, परचेजेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो जैसे हम कॉस्ट शीट में करते थे, पहले हम ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेंगे, और उस कंज्यूम्ड फिगर को हम डिवाइड करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट में। अब आउटपुट हमें कितनी कितनी गिवन है? पी की आउटपुट गिवन है 2000 यूनिट्स एंड क्यू की आउटपुट गिवन है 1000 यूनिट्स। So let's firstly calculate COGS, cost of goods sold, या cost of material consumed। हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो जैसे कॉस्ट शीट में मैंने आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस तरह से हम फैक्ट्री और फिनिशिंग की सारी फिगर्स लिख लेंगे, ओपनिंग, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग, तो ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। पर क्योंकि हर प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस कॉस्ट को हमने फर्दर टू प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना है, और रॉ मटेरियल को डिवाइड करने के लिए उन्होंने रेशियो ऑफ आउटपुट लेने को बोला है। तो रेशियो ऑफ आउटपुट आप कैसे लोगे? पी के यूनिट्स हैं 2000, क्यू के 1000, तो रेशियो बन गई 2:1। तो 2/3 चला जाएगा पी में, 1/3 चला जाएगा क्यू में। तो जो भी रॉ मटेरियल कंज्यूम की आएगी वैल्यू 2,46,000, इसको हम पी और क्यू में 2/3 करके 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये फैक्ट्री के डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और इधर से हमने 96,000 का 2/3 एंड 1/3 करके फिनिशिंग प्रोसेस के पी और क्यू में एलोकेट कर दिए। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मटेरियल एलोकेट हो जाएगा पी एंड क्यू में, बोथ इन फैक्ट्री प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। और उसके बाद हमने वेजेस भी हमें दोनों की गिवन है, तो वेजेस भी हम इस तरह से एलोकेट कर देंगे। जो वेजेस है वो हमें ऑलरेडी पी और क्यू की दोनों ही प्रोसेसेस में निकाली गिवन है, तो उनको हम ऐसे ही पोस्ट कर देंगे।
अब हमने एलोकेट करने हैं ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट को आप बांटोगे रेशियो ऑफ लेबर में। तो लेबर की देखो 16:12, जब 1,60,000 to 1,20,000 इसकी आप रेशियो बनाओगे, ये बन जाएगी 4:3, और हमें ओवरहेड गिवन है 63,000। तो 63,000 को जब आप 4:3 में एलोकेट करोगे तो P का आएगा 36,000 और दूसरे का आएगा 27,000। इन द सेम वे इन फिनिशिंग प्रोसेस जब आपने ओवरहेड्स एलोकेट करने हैं तो ये वाली वेजेस की आपने रेशियो बना लेनी है, जो बनती है 3:1। तो ओवरहेड्स गिवन है आपको इसमें 24,000। तो जब आप उसको 3:1 की रेशियो में बांटोगे तो ये आपका आ जाएगा 18,006,000। ठीक है जी। तो फिर ये सारी कॉस्ट अब हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ से अब प्रोडक्ट जाएगा इन द फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। तो आप ये सारा टोटल, अब पहले आप इस वाली साइड का सारा टोटल करो। ये आपका आता है 3,60,000। पी की कॉस्ट कितनी पड़ रही है 3,60,000, और क्यू का सारा जब टोटल करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2,29,000। तो इतना आपने ये टोटल मेंशन कर देना है, 2,29,000। उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस में, फिनिशिंग में अब आप देखो जब इसका टोटल करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी, अब ये देखो पहले आपने जो फिनिशिंग से लिया वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी करोगे, जो फिनिशिंग से आया, जो फैक्ट्री प्रोसेस से फिनिशिंग में गया, तो 2 फैक्ट्री प्रोसेस। तो यहाँ पे कितना आया है, पी का आया है 3,60,000 और इनका आया 2,29,000। और ये फिर अब हमारा प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ हम लिख देंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो जो अब फिनिश हुआ, जब आप इस सारी साइड का टोटल करके इधर लिखोगे तो ये आ जाएगा 5,32,000 और क्यू का टोटल आएगा 2,90,000 लेट मी चेक 2,97,000। इस टोटल को हम नीचे शो कर देंगे। अब हमने जो पर यूनिट कॉलम बनाए हुए हैं दोनों में, उनको कंप्लीट करना है। तो पी के यूनिट हैं 2,000 एंड क्यू के यूनिट्स हैं 1,000। तो आप अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दो। जैसे पी की जितनी भी कॉस्ट है उसको आप 2,000 यूनिट्स के साथ डिवाइड करते जाओ। तो ये बन जाएगा 82, देन 80, देन 18 एंड इधर द टोटल कम्स आउट टू बी 180। और जो क्यू वाले हैं उसको आप 1,000 के साथ कर दो। तो दिस कम्स आउट टू बी 229। अब सेम इधर पी में भी आपने 2,000 यूनिट्स के साथ ही करना है। तो इधर 100 के साथ 229, 32, 30 एंड 6 एंड दिस टोटल कम्स आउट टू बी, यहाँ पे आ जाएगा, इट कम्स टू बी 266।
266 and this comes out to be 297. तो इस तरह से ये हम फिनिशिंग प्रोसेस इनका कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ से P&L अकाउंट, ये हमने कॉस्ट, यहाँ पे जो फिनिश स्टॉक की वैल्यू आती है ये कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट निकलती है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ सेल कह सकते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कह सकते हो, जो आगे ट्रांसफ़र होती है P&L अकाउंट में, जहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेट करते हैं कितने को प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर लॉस हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ से आपकी कॉस्ट आई, आप इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री एंड फिनिशिंग प्रोसेस, जो कंबाइन करके आपकी कॉस्ट आई वो आप लिख दोगे। पर यूनिट इज़ 266। अब जो आपने सेल किया वो आप इधर नोट करोगे। सेलिंग प्राइस आपको गिवन था, सेलिंग प्राइस P का है 400 एंड Q का है 450। तो इसको आप देखो, P के लिए 2000 इंटू 400 एंड Q के लिए 1000 इंटू 450। तो यहाँ पे आप सेल नोट कर दोगे, ये बन जाएगी 8 लाख और ये बन जाएगी 4,50,000, 400 एंड 450। फिर हमारे क्वेश्चन में हमें और खर्चे गिवन हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के नहीं थे, जनरल एक्सपेंसेस हैं। तो जनरल एक्सपेंसेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन में गिवन है इन द रेशियो ऑफ आउटपुट। जनरल एक्सपेंसेस हुए कितने हैं, 1,44,000, जिसको आपने 2:1 की रेशियो में बांटना है। कितने खर्चे हैं, 1,44,000 को आपने 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, P के बनेंगे 96,000 एंड दिस वन कम्स आउट टू बी 48,000। अगर आप इनको पर यूनिट कैलकुलेट करो, ये बनेगा 48,000 से डिवाइड करके, और इसको 2000 से डिवाइड करो, अगेन ये भी हमारा क्या बनेगा, 48। तो इधर सेल्स हो गई, इधर कॉस्ट होगी सारी। तो अब दोनों साइडों को हम करेंगे टैली। तो 8 लाख में से हमने ये दोनों कॉस्ट माइनस कर दी, तो इधर हमारा अगर तो इधर आ रहा है तो वो होएगा प्रॉफिट, और दूसरी साइड अगर आ रहा है तो वो होएगा लॉस। तो ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है 1,72,000 और इसका आ रहा है 1,05,000। 4,50,000 में से आप ये वाली फिगर्स माइनस करोगे, 1,05,000 पर यूनिट निकाल लोगे तो 105 और इसका बन जाएगा 86। तो फिर हमने सारा टोटल ऐसे ही नीचे मेंशन कर देना है। अब हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने परसेंटेज निकालने को बोला है। अब ये परसेंटेज आप प्रॉफिट की आप चाहो तो सेल्स के ऊपर भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो कॉस्ट के ऊपर भी निकाल सकते हो। अगर आपने कॉस्ट के ऊपर निकालनी है, जैसे जो आपकी बुक में आंसर है वो कॉस्ट के ऊपर है, तो कॉस्ट कौन सी लोगे, एक ये वाली P की कॉस्ट होएगी, एक ये वाली 5,32,000। इसमें जनरल एक्सपेंसेस ऐड करके आपने कॉस्ट लेनी है। जैसे अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहती हूँ ऑन कॉस्ट, तो सबसे पहले आप कॉस्ट देखो, P की कॉस्ट कितनी है, 5,32,000 प्लस उसका जो जनरल एक्सपेंसेस अगर हम ऐड कर दें तो ये बनेंगे 6,28,000।
और अगर हम क्यू की कॉस्ट देखें तो ये है 2,97,000, इसमें आप ऐड कर दो 48,000, तो दिस कम्स आउट टू बी 3,45,000। तो अब हम जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे, अब पी में कैसे, फॉर्मूला आपने यही लगाना है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट। तो पी में प्रॉफिट था 1,72,000, कॉस्ट है उसकी 6,28,000, तो ये पी की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपके पास आ जाएगी 27.4%। और क्यू की जब हमने प्रॉफिट परसेंटेज लेनी है तो क्यू के प्रॉफिट और क्यू की कॉस्ट, अब क्यू के प्रॉफिट हमारे निकले हैं 1,05,000 और उसकी कॉस्ट आई है 3,45,000। तो जब ये आप करोगे दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 30.4%। सो इस तरह से आप इसका सल्यूशन करोगे। पहले आपने प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, ये फैक्ट्री प्रोसेस अकाउंट बनाया, फिर फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट बनाया। ये वही चीज़ है जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने जो स्पेसिमेन में करवाई और इसके साथ का ही फर्स्ट क्वेश्चन था। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन में आपको न्यू पॉइंट आ गया, प्रॉफिट फाइंड आउट करने आ गए, और प्रॉफिट भी थे और उसके साथ जनरल एक्सपेंसेस भी थे। और जनरल एक्सपेंसेस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ नहीं थे, बल्कि वो आपको मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के नहीं थे, तो उसको आपने P&L अकाउंट में डालने हैं जो खर्चे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के नहीं हैं। तो देखो कॉस्ट डाली हमने, सारे खर्चे डाले, सेल्स डाली, देन अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर इस साइड पे आएगी तो प्रॉफिट है, दिस साइड विल बी ऑफ लॉस। फिर हमने इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला था, ये नया पॉइंट था। फिर दो प्रोडक्ट्स में कैसे कॉस्ट एलोकेट करनी है, फिर प्रॉफिट की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज सेल के ऊपर लेना चाहते हो तो सेल के ऊपर भी ले सकते हो, फिर नीचे आप सेलिंग प्राइस ले लोगे। जब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करने का टाइम आएगा तब आप नीचे सेलिंग प्राइस ले लोगे, फिर प्रॉफिट अपॉन सेल्स करोगे, और पी का सेलिंग प्राइस होएगा 8 लाख और क्यू का सेलिंग प्राइस होएगा 4,50,000। तो प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ किया, ये पी की परसेंटेज आ गई, प्रॉफिट को क्यू की कॉस्ट के साथ डिवाइड किया तो ये क्यू की परसेंटेज आ जाएगी। दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन। Now third question, following information is extracted from the cost accounts of factory। तो आपने फैक्ट्री के कॉस्ट अकाउंट्स आपको ये प्रोवाइड है, उनकी इंफॉर्मेशन 3 प्रोसेसेस में से निकलता है प्रोडक्ट 1, 2, 3। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है वेजेस की, मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन प्रोडक्शन वेस्टेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप एक चीज़ नोट करो कि आपको यहाँ पे ऊपर पहले सारी रुपी फिगर्स में गिवन है वेजेस, मशीन एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और उसके बाद नीचे सारे यूनिट्स की इंफॉर्मेशन आ गई है आपके पास। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारे यूनिट्स की गिवन है कि प्रोडक्शन कितने यूनिट्स हुई, वेस्टेज कितने यूनिट्स हुई, ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स हैं। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है कि भी सारे प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं और वैल्यू कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम प्रोसेस 1 देखो, 1 का 2 की कॉस्ट कैसे निकलेगी, 1 की ऐड करके, और 3 की कैसे निकलेगी, 1, 2 में थर्ड प्रोसेस की कॉस्ट ऐड करके। अब सबसे पहले देखो हमें इस क्वेश्चन में क्योंकि यूनिट्स की इंफॉर्मेशन अलग से गिवन थी तो मैंने एक यूनिट्स का, ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं बल्कि कॉस्ट पर यूनिट तो उन्होंने हमें निकालने को कहा है,
तो एक हम यूनिट्स का कॉलम बना रहे हैं और एक टोटल कॉस्ट का। अब सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन गिवन है रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो प्रोसेस 1 की है 8000, फिर है डायरेक्ट वेजेस। आप इसी तरह चाहे साथ साथ नोट कर लो, यूनिट्स रुपीज़, यूनिट्स रुपीज़, अगेन यूनिट्स रुपीज़, यूनिट्स रुपीज़। अब देखो डायरेक्ट मटेरियल मैंने इसका डाला है, अब 2 में भी आप डाल दो, 2 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दिस इज नॉट सेपरेटली गिवन। आपको सीधा बताया नहीं हुआ। चलो हम ऊपर से ही पहले प्रोसेस 1 ही कंप्लीट करते हैं। तो प्रोसेस 1 में वेजेस हैं 2500, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 1100 और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मैंने डाल दिया। मशीन के एक्सपेंसेस गिवन है, मशीन एक्सपेंसेस आर 1400। इन सबको अब हम ऐड करेंगे और क्वेश्चन में नीचे देखो उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन हुई है 2750 यूनिट्स की। तो जब जहाँ रॉ मटेरियल डाला है वहाँ पे आप लिख दोगे कि भी इतने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फिर नीचे दिया हुआ है वेस्टेज। अगर वेस्टेज में कुछ नहीं मेंशन तो वो नॉर्मल वेस्टेज होती है, तो नॉर्मल वेस्टेज होगी उनकी 150। नॉर्मल वेस्टेज के केस में आपने यूनिट्स रिकॉर्ड करने, अमाउंट नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस में फिर कितना जाएगा, प्रोसेस 2 में देखो पहले यूनिट्स में से यूनिट्स माइनस करो, 2600 यूनिट्स जाएंगे और फिर ये सारी कॉस्ट आप ऐड अप कर दो। दिस साइड दिस कम्स आउट टू बी 13,000। अगर मैं 13,000 को 2600 से डिवाइड करूँ तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, ₹5। अब यहाँ से प्रोसेस 2 की शुरुआत कैसे करेंगे। एक तो प्रोसेस 1 से गया, दूसरा इस यहाँ आपको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है। ओपनिंग स्टॉक को आपने सबसे पहले नंबर पे लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नीचे आपको उसके यूनिट्स गिवन है 250। और देखो आप देखते जाओ, इस क्वेश्चन में भी हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। ओपनिंग स्टॉक है 250 और जो प्रोसेस 1 से आया वो आप इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दो। देखो 2600 यूनिट्स आए थे 13,000 के। अब ओपनिंग स्टॉक में हमें यूनिट्स गिवन है लेकिन वैल्यू नहीं गिवन। हम यही मानेंगे कि भी जो वैल्यू है ओपनिंग और क्लोजिंग की वो हमने कैसे निकालनी है, जिस रेट पे प्रोडक्ट हमें पिछले प्रोसेस में से आया होएगा। जैसे देखो अगर देखा जाए पिछले प्रोसेस से प्रोडक्ट हमें आया है 5 पर यूनिट के हिसाब से, तो 250 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी 1250। आपको अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं गिवन तो जितने से पिछले प्रोसेस से प्रोडक्ट आया है उसी पे आप ही उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करोगे। अब आपको नेक्स्ट इस प्रोसेस के डायरेक्ट वेजेस गिवन है 5000, देन मशीन एक्सपेंसेस गिवन है 1200, फैक्ट्री ओवरहेड्स गिवन है 1550। तो ये सारे हमने खर्चे रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद अब हमने डालनी है वेस्टेज। तो बाय वेस्टेज ये हमारी नॉर्मल वेस्टेज है, वेस्टेज है 210 यूनिट्स। फिर इसकी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक डालोगे। क्लोजिंग स्टॉक के आपको यूनिट्स गिवन है 440 और वो भी रेट आप कितना लाओगे जितना पिछले प्रोसेस में से पड़ा था आपको, 5 रुपीज़ के हिसाब से 440 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2200।
तो यहाँ से अब ये वाली साइड आप टोटल करके ये माइनस करके आपके पास जो आ जाएगा दैट इज़ 19,800, और यूनिट्स में से यूनिट्स आप माइनस कर दो तो ये आ जाएंगे 2200। तो 2200 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 19,800 ट्रांसफ़र हो जाएंगे प्रोसेस 3 में। इसको आप ऐसे 19,000 को 2200 से चाहे आप डिवाइड करके देख लो, तो आपको कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगी 9। यहाँ पे आप लिख दो कॉस्ट पर यूनिट आपको कितनी पड़ी, ₹9। फिर हम टोटल लिख देंगे 22,000। आप यूनिट्स वाले कॉलम का भी टोटल कर दो। ये प्रोसेस 1 का टोटल हो गया। अब प्रोसेस 2 का टोटल। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 में अगेन पहले आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर जो प्रोसेस 2 से आया है, फिर और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्ट वेजेस, मशीन एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो खर्चे थे वो सारे मैंने नोट कर लिए। अब देखो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स गिवन है 500, और पिछले प्रोसेस से क्या हमें कॉस्ट पड़ी है 9 पर यूनिट। तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी अब हम किस रेट पे करेंगे, 9 पर यूनिट के हिसाब से। ये ध्यान देना, ओपनिंग और क्लोजिंग को किस रेट पे वैल्यू करना। अगर वैल्यू नहीं गिवन तो जो प्रीवियस प्रोसेस का रेट होएगा, तो इंटू 9 करोगे आप इसे। तो यहाँ यूनिट्स के कॉलम में बस आप यूनिट्स ही नोट करो 4500। प्रोसेस 2 से हमारे आए हैं 2200 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ 19,800। डायरेक्ट वेजेस हैं 6500, मशीन एक्सपेंसेस हैं 1200 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 900। तो ये सारा इसमें से फिर आगे वेस्टेज हो गई। वेस्टेज हमें गिवन है 200 यूनिट्स। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ 100 यूनिट्स। तो 100 को भी फिर आप 9 पे वैल्यू करोगे 900, और फिर ये बन जाएगा फिनिश्ड स्टॉक। तो फिनिश स्टॉक आपका आ जाएगा इस वाली साइड में से। पहले आप यूनिट्स करो, 2700 में से 300 गए तो इट्स कम्स आउट टू बी 2400। और कॉस्ट इस वाली साइड के टोटल में से ये आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 32,000। तो ये टोटल आ जाएगा 32,900। और जब हम इसकी भी कॉस्ट देखें तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 32,000 को 2400 के साथ डिवाइड करो तो ये आ जाएगी 13.33 पर यूनिट। ठीक है, और बस इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है, बहुत सिंपल है। बस देखो ओपनिंग स्टॉक कैसे रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग और स्टॉक क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के आपको सिर्फ यूनिट्स गिवन थे, रेट नहीं गिवन था। रेट आपने प्रीवियस प्रोसेस का लगाना है। फिर ये सारा बाकी सेम है जैसे आपको समझाया है, अगले प्रोसेस में कैसे ट्रांसफ़र करके हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और नीचे आप क्वेश्चन के एंड में नोट दे दीजिए कि भी द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड closing stock of raw material has been taken
at a rate at which output has been received from previous process। मतलब जो बिल्कुल प्रीसीडिंग प्रीवियस वाले प्रोसेस में जो रेट निकला है, जिससे आउटपुट हम दूसरे प्रोसेस में गई है, उस रेट पे ही हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मेजर किया है। बस आप ये नोट दे दीजिए और बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो ये वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने सिखाए। अगर मोर देन वन प्रोडक्ट हो, सेकंड क्वेश्चन में वो बताया। अगर जनरल एक्सपेंसेस हो, अगर प्रॉफिट निकालना हो, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हो, तो वो सारी चीज़ें हमने इन प्रोसेस अकाउंट्स में आज कवर की। सो इन द नेक्स्ट वी विल कवर losses, topic of losses. So this was whole for the day. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.